आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो दशकों पुराना तनाव है उस पे थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास एक भू राजनीतिक विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे कि इससे सबसे ज़रूरी बातें निकालें और समझें कि ये टकराव आखिर है क्या, इसकी जड़ें कहाँ हैं और आज ये इतना गंभीर क्यों हो गया है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दो देशों की सीधी लड़ाई नहीं है। इसमें विचारधारा है, इलाके में कौन ज्यादा ताकतवर होगा, इसकी लड़ाई है। और हाँ, अपनी अपनी सुरक्षा की चिंताएं तो हैं ही। हाँ, जैसे ईरान है एक शिया इस्लामिक देश, वो पश्चिमी प्रभाव का विरोध करता है और उन गुटों का समर्थन करता है जो इजराइल के खिलाफ है। और दूसरी तरफ इजराइल, एक यहूदी राष्ट्र, वो ईरान को एक बड़ा खतरा मानता है, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से। उन्हें लगता है ये उनके वजूद के लिए ही खतरा है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले वो मुद्दा जो शायद सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। हाँ, देखिए, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। इजराइल को पक्का यकीन है कि ईरान का मकसद परमाणु हथियार बनाना है, जबकि ईरान हमेशा यही कहता है कि नहीं, हमारा कार्यक्रम तो सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए है, जैसे बिजली बनाना। और इसी शक की वजह से इजराइल पर आरोप लगते हैं कि उसने साइबर हमले किए हैं। वो स्टक्सनेट हमला याद है? हाँ, स्टक्सनेट, वो तो काफी चर्चा में रहा था, जिसने उनके सेंट्रीफ्यूजेस को निशाना बनाया था। बिल्कुल। और सिर्फ साइबर हमले ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि इजराइल ने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं भी करवाई हैं। तो ये तनाव सिर्फ डिजिटल दुनिया या गुप्त ऑपरेशनों तक ही नहीं है, जमीन पर भी इसका असर दिखता है, खासकर इन प्रॉक्सी गुटों के जरिए। सही कहा? सही कहा, बिल्कुल। प्रॉक्सी युद्ध या कहें कि छद्म युद्ध इस टकराव का एक बहुत अहम हिस्सा है। ईरान क्या करता है, वो लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद, सीरिया और इराक में जो शिया लड़ाके हैं, उन सबको पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब देता है। अच्छा। तो ईरान के लिए ये एक तरीका है अपनी सीमा से दूर रहकर कम खर्चे में इजराइल को उलझाए रखने का और अपना असर बढ़ाने का। और जाहिर है इजराइल इसका जवाब देता होगा। हाँ, बिल्कुल। इजराइल भी चुप नहीं बैठता। वो अक्सर सीरिया में ईरानी ठिकानों पर या हथियारों के काफिलों पर हवाई हमले करता रहता है। और इन सब कार्रवाइयों के पीछे वो एक गहरी वैचारिक दुश्मनी भी है ना। हम अक्सर सुनते हैं ईरानी नेताओं को इजराइल के लिए ज़ायोनी शासन जैसे शब्द इस्तेमाल करते हुए। हाँ, वो शब्दावली बहुत कुछ कहती है। असल में वो इजराइल के एक राज्य के तौर पर अस्तित्व को ही नकारते हैं। वो खुलेआम इजराइल के खात्मे की बातें करते हैं। और इसराइल? दूसरी तरफ इजराइल भी ईरानी हुकूमत को अपने लिए एक बुनियादी खतरा मानता है, मतलब एक ऐसा खतरा जो सच में उसे मिटा देना चाहता है। तो ये सिर्फ राजनीतिक असहमति नहीं है, ये एक दूसरे के वजूद को लेकर बहुत गहरी नफरत है। तो फिर ये साफ है कि इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक तो सीमित नहीं रह सकता, पूरे क्षेत्र और दुनिया पर इसके क्या मायने हैं? जरूर। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें तो अमेरिका इजराइल का बहुत करीबी सहयोगी है और ईरान का कट्टर विरोधी। कई अरब खाड़ी देश भी हैं जो ईरान की बढ़ती ताकत से चिंतित हैं, और इसीलिए उन्होंने हाल में अब्राहम समझौते के तहत इजराइल से रिश्ते भी जोड़े हैं। हाँ, वो समझौते काफी अहम थे। बिल्कुल। और वो जो 2015 की ईरान परमाणु डील थी, JCPOA, जिससे अमेरिका 2018 में हट गया था, हाँ, उसे वापस पटरी पर लाने की जो बातचीत थी, वो भी एक तरह से रुकी हुई है। तो ये सब दिखाता है कि ये संघर्ष कितना फैला हुआ है। पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इसका असर है। और अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में हालात तो और भी गर्म हो गए थे। पहले सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला हुआ, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हाँ, और उसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की जमीन पर ड्रोन और मिसाइल हमला किया। और फिर इजराइल ने भी ईरान के अंदर जवाबी कार्रवाई की। तो इससे सवाल उठता है कि क्या अब सीधी जंग होकर रहेगी? देखिए, खतरा तो वाकई बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि सीधी जंग हो ही जाए। ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्ष शायद अब भी एक बड़े खुले टकराव से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नतीजे बहुत ज्यादा विनाशकारी होंगे सबके लिए। तो शायद वो अब भी प्रॉक्सी लड़ाइयों या गुप्त ऑपरेशनों, साइबर हमलों, इन्हीं तरीकों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने को ज्यादा तरजीह देंगे। और अमेरिका जैसे जो बाहरी देश है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मामला ज्यादा ना बिगड़े, तनाव कम हो। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही उलझा हुआ बहुत स्तरीय संघर्ष है। इसमें परमाणु चिंताएं हैं, प्रॉक्सी युद्ध हैं, गहरी विचारधारा वाली दुश्मनी है, और बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक समीकरण भी शामिल हैं। हाल की घटनाओं ने तनाव जरूर बढ़ाया है, पर शायद दोनों पक्ष अभी भी पूरी तरह से सीधी जंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लगता है।
जाते जाते एक सवाल हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जो जानकारी हमने अभी डिस्कस की, उसके आधार पर भविष्य में अप्रत्यक्ष संघर्ष या साइबर युद्ध के ऐसे कौन से नए या अनदेखे रूप सामने आ सकते हैं जिनका शायद अभी तक खुलकर जिक्र नहीं हुआ है।